जो लेके आए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डायरेक्टर सर के और अपने सभी टीचर्स का जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी का जिन्होंने हमें इतनी शांतिपूर्वक। धन्यवाद। Now may I request our very dynamic personality, Mr. Rahul Singh, faculty acting project speaker, franchisee of Villain Makers, वो यहाँ पर आए और ये जो दो परफॉर्मेंस हुई है उनके बारे में कुछ कहें। और very dynamic personality, ladies and gentlemen, Mr. Rahul Singh. हम सब यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं? What is the meaning of software मेला? Anyone? What is the meaning of software मेला? Okay. मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर मेले का मतलब क्या होता है। सॉफ्टवेयर मेले का मतलब होता है जहाँ पे डायनेमिक पर्सनैलिटीज आकर अपने डायनेमिक कंटेंट्स को डायनेमिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मल्टीपल पर्सनैलिटीज आकर मल्टीपल टाइप्स के प्रोजेक्ट्स, सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर मेले का मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारे आसपास जितनी भी पर्टिकुलर यंग पर्सनैलिटीज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जिनको एक पर्टिकुलर पहचान की जरूरत होती है, उनके लिए ये एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है कि वो आए, शो करें और उन्होंने क्या नया बनाया है ये दिखा सके। सभी को समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर मेला? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पर्टिकुलर लैंग्वेज की फील्ड से ही हैं? मींस आईटी सेक्टर। हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स? ओके, जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पर आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। मैं राइट? ओके, तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कि एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइस? एनीवन? यस, लास्ट रो। एनीवन? या ऑन कर लीजिए। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डेवलप करने के लिए जिस लैंग्वेज की जरूरत होती है उन्हें कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं? सॉफ्टवेयर, यस। बेसिकली और कोई इसका जवाब देना चाहेगा? एनीवन? और कोई यहाँ पर और कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है क्या? ओके गाइस, बेसिकली जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सभी का एक जवाब आता है कि सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए हम एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट बिटवीन यूजर एंड मशीन। मैं राइट? हम मशीन को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये हम किस पे बनाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फील्ड से नहीं है उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इजी और फास्ट लेवल पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। और मल्टीपल टाइप्स के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स, देयर आर two types of basic platforms. We can say that standalone application and base application या utility applications. Okay? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर था। तो जितने लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फील्ड से हैं वो इसको प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। अब इसको नॉर्मल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सॉफ्टवेयर मेला और सॉफ्टवेयर आपस में कनेक्ट होते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको नई नई चीजें देखने का मौका मिलता है और साथ ही एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिलता है जिसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं और अपने डेवलपमेंट की जो पर्टिकुलर एनर्जी है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। और आईटी सेक्टर में आए दिन नए नए सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलते हैं। यस एंड नो? अभी हाल ही में नया गेम आया है, कौन सा? या पोकेमॉन गो। आप लोगों को पता है इस गेम की बेसिक फीचर्स क्या हैं? एनीवन? या सबसे मेन चीज है कि ये आपके लाइव एनवायरनमेंट को यूज करता है। यस एंड नो? ओके, तो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इतना पॉपुलर क्यों हुआ? बाकी गेम्स भी तो अवेलेबल है, आप इसी को ज्यादा तवज्जो क्यों दे रहे हैं? कोई बता सकता है? एनीवन? गाइस, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए पॉपुलर होने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, सबसे मेन चीज होती है उसमें यूनिकनेस। यस एंड नो?
आप लोगों ने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे कि हाल ही में मिलिशिया करके एक पर्टिकुलर गेम्स है जो आजकल बॉयज में मे बी गर्ल्स में भी पॉपुलर होगा, शायद गर्ल्स भी जो है इसको लाइक करती होंगी। तो आप लोग इसको क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज ये आपको एक प्लेटफॉर्म पे कई सारे डिवाइसेस को क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। यस एंड नो, ये एक बेस टेक्नोलॉजी है किसी भी गेम की या किसी भी गेमिंग एनवायरनमेंट की, जहां पे एक आप प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और उसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए उसमें सम कोड्स एंड सम प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। तो यही वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जिसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं एंड्रॉइड प्लस जावा। यस एंड नो, अभी दो टेक्नोलॉजी, दो नहीं तीन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा फेमस है। कौन सी? पहली एंड्रॉइड, दूसरी जावा एंड तीसरी PHP। यस एंड नो, आज दो टाइप के हमारे पास पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले वेब प्लेटफॉर्म और दूसरा होता है आपका डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। यस एंड नो गाइस, यस एंड नो, या इस तरीके से रखना चाहिए कि आप लोग जिंदा हैं। अगर जिंदा हैं तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। यस नो, या तो बेसिकली गाइस एप्स सॉफ्टवेयर कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर बंदे ने बनाया और वो पर्टिकुलर इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने डेवलप किया। नो, ये किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से किसी भी जगह से आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको पर्टिकुलर आईटी फील्ड की होने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अभी ये जो सॉफ्टवेयर आपके सामने आ रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स BSc, BA एंड BCom के हैं। शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगा, लेकिन BSc, BA, BCom भी BTech को क्या दे रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं। ओके, तो गाइस थोड़ा संभल के रहना। अगर आप BTech कर रहे हैं तो हो सकता है BCom, BSc या BA वाला आपकी जॉब हाथ से छुड़ा कर ले जाए। ओके, तो इसी का एनवायरनमेंट भी होगा, डेफिनेटली होगा। तो आपका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मेला इन्हीं चीजों को आगे रखते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर मेले में सबसे मेन चीज यही है कि जितने भी वेबसाइट्स, एप्स डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर हमारे स्टूडेंट्स ने डेवलप किए हैं वो हम आपको प्रॉपर्ली दिखा सके, उनकी यूटिलिटी समझा सके। और जितने लोग अभी भी थोड़े बहुत बुरा मत मानिएगा सो रखे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यूज करके हम लोग कामयाब हो जाएंगे, तो गाइस आज के टाइम में आपका नेचर वर्सेटाइल होना जरूरी है। रविंद्र जडेजा, व्हाई और व्हाई अश्विन? बिकॉज दे आर द ऑलराउंडर्स। तो गाइस जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे, कंपनी में किसी भी इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, तो सबसे मेन चीज किसकी होगी? वर्सेटाइल नेचर। जानकी अभिष्ठात्री देवी मां शारदा, आदरणीय प्रबंधक महोदय, महोदया, अतिथिगण, अध्यापकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारा सुप्रभात। मेरा नाम रोहित नोटियाल है। मेरा नाम अमित चंद्र है। हम BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। साथ ही प्रोडक्ट फिगर फ्रेंचाइज और टेक्निकल के स्टूडेंट हैं। दोस्तों, आज से 2 साल पहले जब मैंने प्रोजेक्ट शीटर में एडमिशन लिया, तो उस वक्त तक मेरी सोच कंप्यूटर के बारे में जो मूवीज, गेम, इंटरनेट, वर्ड, पेंट और ये सब यूज करने तक सीमित थी। परंतु वास्तव में प्रोजेक्ट शीटर ने मुझे रूबरू करवाया कि कंप्यूटर की दुनिया क्या है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उस सोच का जिसने एप्टेक प्रोजेक्ट शीटर की नींव रखी, जिसकी वजह से आज हम हजारों की भीड़ से ऊपर उठे और भीड़ का हिस्सा ना बनकर कुछ अलग करने में कामयाब हो सके। सभी ने भी किए होंगे, यस एंड नो। तो अब इन सब से मुझे वो सर्टिफिकेशन नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। किसी में टेक्स्ट एडिटिंग अच्छी नहीं थी तो किसी में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब जब प्रॉब्लम्स आई तो सॉल्यूशन भी जरूरी था। तो मुझे लगा कि यार क्यों ना कुछ नया किया जाए। और दोस्तों कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसी सोच और इसी उम्मीद के साथ मैंने और मेरी टीम के मेंबर मिस्टर अमित ने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया और उसे हमने नाम दिया एप्टअप है। एडिटिंग प्रोवाइड करवाता है, इसे वर्ड और नोटपैड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
इसमें पेन फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर और साथ ही डबल अंडरलाइन, डबल स्ट्राइक थ्रो, शेडिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग, चेंज केस, ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी किसी टेक्स्ट एडिटर पर प्रोवाइड नहीं है। मतलब पूरी तरह से आपके लिए एकदम नया है। दोस्तों, यही तो हमारा काम है, यही तो है प्रोजेक्ट शीकर, कुछ नया, कुछ बेहतर। जब से हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ABC सीखी, तब से लेकर आज तक हमने जो कुछ किया, जो कुछ सीखा, एफटेक में किया, एफटेक से सीखा। इसी बात को तहे दिल से सम्मान देते हुए मैंने और मेरी टीम ने इसका नाम रखा एप्टावेट। तो लीजिए, प्रस्तुत है आप सबके सामने एप्टावेट। सबसे पहले हम टेक्स्ट एंटर करेंगे, वेलकम टू सॉफ्टवेयर मेला 2016। अब सेकंड सेक्शन में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर फॉन्ट है, इसके बगल में फॉन्ट साइज जिसे हमने मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 रखा है। उसके नीचे आप देख सकते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो और साथ ही ऊपर से चेंज केस, इसमें आप लोअर, अपर और टॉगल केस का यूज कर सकते हो। उसके बाद अगला सेक्शन आता है, इसमें आप अपने टेक्स्ट का लाइन राइट, लेफ्ट या फिर सेंटर सेट कर सकते हैं। इसके लिए टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट राइट और टेक्स्ट सेंटर। उसके बाद मूल सेक्शन में आप देख रहे हैं फाइंड एंड रिप्लेस। कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है, जब हमारा डॉक्यूमेंट काफी बड़ा हो जाता है तो किसी पर्टिकुलर एक वर्ड को सर्च करने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम, हमें इसको फाइंड करना है। फाइंड नेक्स्ट करते ही जहाँ पर वेलकम लिखा होगा वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन रिप्लेस, वेलकम को रिप्लेस पे, वेलकम को ऑल में रिप्लेस करेंगे। उसके बाद अगला आप फाइल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव या फिर कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन, प्रिंट टेस्ट और ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों, हमने पूरी तरह से कोशिश करी है किस तरह से यूजर्स को एक नया एनवायरनमेंट दिया जाए और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर तरुण गुप्ता का, जिन्होंने हमें मंच दिया, हमें पर दिए कि हम अपनी उड़ान कर सकें। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ पूर्ण रूप से सहयोग और मार्गदर्शन करने वाले टीचर मिस्टर राहुल सर, स्मृति मैम, सारी फैकल्टीज और वे सभी लोग जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, जिनकी वजह से आज हम आप सबके सामने खड़े हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सबको हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई हो। थैंक यू। थैंक यू रोहित। कि रोहित ने एक एप्टावेट बनाया, एक टेक्स्ट एडिटर। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं बना है जो जिसमें ये सब फीचर्स हों जो रोहित ने उसमें डाले हैं। तो रोहित के एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और जैसे कि राहुल सर ने कहा कि जो IT फील्ड से बिलोंग नहीं भी करते हैं, BCom, BA और BSc के स्टूडेंट्स, वो आज इंटरनेशनल लेवल पर टक्कर दे रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बता रहे हैं कि हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं बनाया। तो इस सोच और जो मार्गदर्शन की बात हुई थी अभी मिस्टर राहुल को मैं चाहूँगा आप ये कोई ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर राहुल, जिन्होंने ये सोचा और ये करने की कोशिश की और सबकी हेल्प करते हैं राहुल सर। तो राहुल सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। We would like to call upon Ms. Shivani and her team. Give a huge round of applause, ladies and gentlemen, to Ms. Shivani Bilwan and team. Change the world. We do not need magic to change the world. We carry all the powers we need in already ourselves. We have the power to imagine better. A very good morning to respected teachers and my dear friends. मेरा नाम शिवानी बैलवाल है और मेरा नाम
शिवानी निषाद है। हम पीजी कॉलेज ऋषिकेश के बीए फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं और साथ ही एपटेक प्रोजेक्ट शिखर फ्रेंचाइजी ऑफ फिल्म मेकर्स के भी स्टूडेंट्स हैं। हमने अपने एडीएससी कोर्स के थर्ड मॉड्यूल में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका नाम है प्रोवाइन कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। जिसे हमने शीशा.net एंड विनफॉर्म यूज करके तैयार किया है। हमारा ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है कुछ इमेजिनरी और कुछ फैक्ट्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल ऑनलाइन की दुनिया है, सभी अपना हर काम ऑनलाइन ही करना पसंद करते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपना ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी आपको उपलब्ध कराई है और जिसमें आप अपने कोर्सेज से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप सभी के सामने हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं प्रोवाइन कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। इसमें हमने कोर्सेज के नाम दिए हैं, 2 पैनल्स दिए हैं, एडीएससी कोर्स, टैली एक्सपर्ट, आईटीसीएसएम। एडीएससी एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके बारे में जैसे आप एडीएससी पे क्लिक करते हैं आपके सामने एडीएससी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसमें हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, ज्वाइन नाउ एंड बैक। अगर आप यहीं से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन नाउ पर भी क्लिक कर सकते हैं। टैली एक्सपर्ट जो कोर्स है उससे रिलेटेड सारे कोर्स जो फ्री भी प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें दी है। आफ्टर दैट आईटीसीएसएम से रिलेटेड कोर्स एंड एट लास्ट आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें हमने नई सुविधा क्या दी है कि हम लोग कई बार जाते हैं साइबर कैफे, हमें स्कैनिंग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि घर पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन हम साइबर कैफे जाते हैं क्योंकि हमें फोटो स्कैनिंग की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आप घर में बैठे इसे फिल कर सकते हैं, स्कैनिंग की जरूरत नहीं है, बस आपको अपलोड पे जाना है और अपनी पिक जो पासपोर्ट साइज पिक होती है उसे अपलोड करना है। आफ्टर दैट किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हमने अपनी कुछ स्पेशलिटीज आपके सामने दी हैं। इसमें हमारे सेंटर की स्पेशलिटीज हैं, आप सभी का जाने का पूरा हक है। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जाने का पूरा हक होता है। अगर आप कोई हमें कमेंट पोस्ट करना चाहते हैं, कोई क्वेरी देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कमेंट भी दे सकते हैं। यहीं पे मेरी प्रेजेंटेशन समाप्त होती है।